हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। ये 40 प्रश्नों का ये नेक्स्ट वीडियो है। ये क्लास नंबर शायद 21 नंबर होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन समय अनुसार मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप हमारे लास्ट तक बने रहें ताकि बहुत सारे प्रश्नों का इसमें क्या होगा, डिस्कशन जो है हम करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये सब प्रश्न बार बार आप रिपीटेड करेंगे तो हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एकर में कौन ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व स्वर इनमें से कौन सा है? एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर, है ना। जो बड़ा या होता है, बड़ा ई होता है, बड़ा ऊ होता है, वो होता है दीर्घ स्वर। और इसमें ह्रस्व स्वर ये होता है, आय होता है, वो दीर्घ स्वर में आता है। या और ई जो है ह्रस्व स्वर में आता है। आ, ई, ओ, ये सब किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, नून तेल कहल जा है। नून तेल कहल जा है, रूढ़ शब्द के, यौगिक शब्द के, योग रूढ़ शब्द के, या कोई नहीं। नून तेल, नॉन नून, नून किसको कहते हैं? नमक, है ना। गांव में बोलते हैं नून, नमक और तेल। तो दो शब्दों के मेल से कल बताए थे, दो शब्दों के मेल से जो बनता है वो क्या कहलाता है? यौगिक। और ये किसका भेद है? ये तीनों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये संज्ञा की भेद है। ये किसकी भेद है? संज्ञा की भेद। संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर यदि पूछेगा, उत्पत्ति के आधार पर, तो कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर 3, यही रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊ बड़ी बेस लागे, एकर में सर्वनाम है। सर्वनाम कौन है? जो संज्ञा के स्थान पर आता है, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, तो इसमें से सर्वनाम कौन सा है? तो आप आसानी से इसे छाट सकते हैं कि वो जो संज्ञा के स्थान पर आता है, कि राम बड़ी बेस है तो राम की जगह पर ऊ आ गया, कि ऊ बड़ी बेस है। ठीक है, अगला है, लेरू कौन रकम के लिंग लागे? लेरू, लेरू मादा भी हो सकता है, लेरू नर भी हो सकता है, तो ये उभयलिंग में चला जाएगा। किस में जाएगा? उभयलिंग। संज्ञा यदि आकार ऊ उकारांत रहे हैं तो बहुवचन बनावेले कौन प्रत्यय जुड़ते? यदि ऊ आकारांत रहता है, या ऊ आकारांत रहता है, या फिर या और या आक्रांत रहता है, और एक होता है ई आक्रांत या फिर बड़ा ई आक्रांत। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है? यदि ऊ आक्रांत रहेगा तो वैन, और ये रहेगा तो ऐन, है ना। जैसे छगरी रहता है तो छगर यैन होता है, छगर वैन नहीं होता, छगर यैन। ठीक है, तो इस तरह से उदाहरण से रिलेट करेंगे तो जहाँ ई और बड़ी ई की मात्रा दिखेगी वहाँ एन प्रत्यय लगेगा। अगला है, अगला प्रश्न है कि कछुआ के मार ले। कछुआ के मारा, यहाँ क्वेश्चन ये आपसे कहा है कि कछुआ को कौन मारा। एकर में के प्रयोग 2 बार भेल है। के का प्रयोग, एकर में 2 बार के प्रयोग भेल है। कौन रूप में? पहला के किस रूप में है, दूसरा के का प्रयोग किस रूप में है ना। तो कछुआ के मार ले, तो ये जो के है ये तो पूछ रहा है कि कौन मारा। तो कौन मतलब सर्वनाम के रूप में एक आ गया जो कि किसी भी सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला के है कर्म कारक के विभक्ति और दूसरा के है सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, ऐसन कुकुर ऐसन जनी ककर पटतर हकै। ऐसन कुकुर ऐसन जनी ककर पटतर हकै मतलब उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? सर्वनामिक विशेषण। कैसा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक है, संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक, ये तीनों चारों इसका जो है भेद है।
ठीक। अगला है हम खाए रहल ही, बायके कौन काल के प्रयोग भेल है। हम खाए रहल ही, हम खा रहे हैं, इसका ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तत्कालीन वर्तमान काल, है ना, घटना चल रहा है। पूजा दीदी नहाय के पूजा कर ले, ई बाक नहाय के कौन क्रिया है। तब पूजा दीदी पहले नहाई फिर पूजा की, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। नहाना क्या है, पहले घटना कौन घटा, नहाना, फिर हुआ पूजा करना, ठीक है। दिनों दिन कौन रकम के समास है। दिनों दिन जो पूछेगा वो किस तरह का समास है, तो अवयवी भाव समास है। कैसे समास है, दिनों दिन अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न है लोकगीतें, लोक भावना फुरछान हुए है, कपोल कल्पना रहे हैं, ए और बी दोनों, एकर में कोई नहीं। लोकगीत में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि लोक के भावना के फुरछान रहो, लोक के भावना के बारे में पता चलता है, ठीक है। अगला है मड़वक लेतारे गलत उत्तर छांटा। मड़वक लेतारे, मड़वक संबंध में गलत छांटना है। पहला ऑप्शन है कि मड़वा बिहा के 1-2 दिन आगू छारल जा है। मड़वा में आम, सखुआ, महुआ, बांस और खीर के प्रयोग करल जा है। मड़वा में 9 गो खूटा गाड़ल जा है। मड़वा के ऊपरे बेदी बनवल जा है। तो 12 नंबर का इसमें गलत हो जाएगा कि मड़वा के ऊपर बेदी बनवल जा है, गलत है। मड़वा के ऊपर कुछ भी नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अगला है सहिया बेसी कौन ठामे लगवल जाए। मेला में, पर्यटन स्थल में, ये भी दुइयो या एकर में कोई नहीं। तो एकर सहिया दोनों स्थल में लगता है, मेला बाजार में भी और पर्यटन स्थल में भी, मंदिर मस्जिद में भी। बच्चा के खोठें कहल जाए, चेंगा गिदर, छुआ, बुतरू या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर ये सभी हो जाएगा, छुआ, बुतरू, चेंगा गिदर सभी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आइसी तो करम गोसाई घरे दुआरे गो, घरे दुआरे कायल तोरे करम गोसाई कांसी नदी पार, ये कौन गीत है। तो ये करम की क्या है, विदाई गीत है। जावा विदाई गीत की या करम विदाई भी आएगा ऑप्शन में, तो कर सकते हैं। करम विदाई गीत है। कैसा गीत है, करम विदाई गीत। हमनी सब एक कविता पानुरी जी किले कहो हथिन की हमनी सब एक ही। पानुरी जी क्यों कहते हैं कि हम लोग सभी क्या हैं, एक हैं। ये एक पथिया डोंगल महुआ पहला आपका कविता है हमनी सब एक, जिसे लिखे हैं पानुरी जी। तो उसमें क्यों कहते हैं पानुरी जी कि हम लोग सभी एक हैं, क्योंकि अपन देशे ढेरी विविधता होवे के बाद ही ढेरी चीज़ें एक रकम है। किले की हमनी देशे खूबे दंगा तफरका हो है, ये अभी दुइयो एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, है ना, फिर भी हमारे देश सारा क्या है, एक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं समानता है। अगला प्रश्न सुकुमार जी के मते सभिन के मेल मिसाय के अइला पर की होते। आगू करब आपन देश, सुकुमार जी लिखे हैं आगू करब आपन देश, ठीक है, इसी से लिया गया है। तो क्या बोलता है कि यदि हम लोग सब मिल मिसाई के रहेंगे आएंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। हमारा देश जो है क्या होगा, आगे बढ़ेगा। यदि सभी भारतवासी देशवासी मिल करके रहते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ई कविता के माध्यम में कवि महेश गोलावर जी सुख शांति के गोड़ा ककरा कहलत। तो महेश गोलावर जी लिखे कौन है, जय जवान जय किसान। हर बार याद कराते हैं और अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, जय जवान जय किसान, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और सुख शांति को गोड़ा ककरा कहलत, घर द्वार के, किसान के, जवान के या फिर बी और सी दुइयो। तो एकरा 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी और सी, जवान और किसान की इसमें चर्चा किया गया है। महेश गोलावर जी इसे लिखें। कौन खोटा साहित्यकार भाषा शैली क्लिष्ट भेटा है। कौन खोटा साहित्यकार भाषा, कौन सा खोटा साहित्यकार है जिसकी भाषा क्लिष्ट, है ना, क्लिष्ट भाषा जो है भेटाता है, तो वो है एके झा।
अजीत कुमार झा के बारे में। ठीक है, तो अजीत कुमार झा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, 1939 ईस्वी में, और निधन हो गया था 2013 ईस्वी में, है ना। कहाँ हुआ था जन्म दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था चांदीपुर बोकारो में, चांदीपुर बोकारो में। इनका उपनाम बहुत सारे हैं, कौन कौन, मौसम वैज्ञानिक, झारपात, ये एके झा के ही उपनाम है, वेदर वाइज, खोठा घारेक मुंधी खूटा, कौन कहे थे, महेंद्र नाथ गोस्वामी इनको कहे थे, खोठा घरेक मुंधी खूटा। इतना बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में, ये भी याद रखेंगे। और ये हैं विश्वनाथ राज दसौंधी, जिनके बारे में भी पढ़ना है। BN ओहदार खोठा निबंध, जिनका 2 चैप्टर खोठा निबंध का पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। और ये हैं शांति भारत, मानती भारत नहीं, शांति भारत होंगे, जिनका हमें शांति भारत की शिष्ट गीत पढ़ना है, एक सोहान लागे रे, और 2 लोक कथा पढ़ना है, 7 भाई 1 बहन और धनेक धधैनी। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करके चीज़ें याद रखते जाएंगे तो हमें आगे परेशानी नहीं होगी। ढाकी क्षेत्र कमेटी का स्थापना कहाँ करल गेल है, ढाकी क्षेत्र के कमेटी का स्थापना रामगढ़ में हुआ है। ढाकी क्षेत्र कमेटी खोठा का जो स्थापना हुआ है रामगढ़ में। पूस मासो मारो है, पूस मासे मारो है, कनकनी अंगे अंगे, बौड़ी टूसू कांधा जोर, आवे एक संग चिवरा गुर ले, पीठा अछल पछल घरे दामोदरे डोहा, केजे हाको है भिनसरे। पूस माँ से मारो है कनकनी, ये कौन सा पर्व के गीत है, सरहुल, सोहराय, बौड़ी पर्व, टूसू पर्व या दीपावली का। तो 21 नंबर का सही आंसर है ये बौड़ी टूसू का गीत है, बौड़ी पर्व टूसू पर्व के गीत हैं। हेमाल शब्द के विपरीतार्थक शब्द छांटा, हेमाल, हेमाल शब्द है, इसका विपरीत, हेमाल मतलब क्या होता है, नरम या ठंडा बोल सकते हैं, तो इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, तो वो होगा तातल। क्या होगा, तातल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सरगम बरसे सिंगारे, सरगम बरसे सिंगारे, खाली ठावे के खातिर उचित शब्द छांटा। अब यहाँ खाली किसके बाद है ये तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन सरगम इसमें 18, 17, 10 ने 16 होगा, 16 का है कि पढ़ा हुआ है। सरगम 16 बरसे सिंगारे, सरगम बरसे 16 सिंगारे। यहाँ बरसे के बाद यहाँ रिक्त स्थान होना चाहिए, सरगम बरसे 16 सिंगार। हमारा आसमान जो है 16 सिंगार बरस रहा है, ठीक है, 16 होगा। अगला प्रश्न है, कच्छ कामरूप सभे मायक हाथे के किंकनी में कच्छ कामरूप कर कहक भाव की है। कच्छ और कामरूप, कच्छ कहाँ पड़ता है, गुजरात में, कामरूप कहाँ है, असम में, असम का पुराना नाम भी क्या है, कामरूप। ठीक है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब तक सही, गुजरात से असम तक सही, कच्छ से कारू और कामाख्या तक ये भी सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सही। जय माँ जननी से ये लिया गया है, और जय माँ जननी लिखे कौन है, प्रामाणिक जी। जय माँ जननी जो कविता लिखे हैं वो प्रामाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। प्रामाणिक जी का जन्म पूछेगा तो 1949 ईस्वी में याद रखेंगे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे ही रखें, आओ सुगा ये बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे ही रखें, ये बात सुगा से के कहल के है। तो सुगा को कौन बोझा ले जाने में मदद करता है, वो किया था धमना सांप, क्योंकि सुगा के पास रस्सी नहीं था। ये 7 भाई 1 बहन की कथा है, शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि सुगा के पास रस्सी नहीं था ले जाने के लिए, तो धमना सांप उसमें लटपटा जाता है और कहता है अब ले चल, लेकिन ध्यान रखो कि रखे खुनी धीरे धीरे रखो, नहीं तो हमरा चोट लग जेते। धनेक धदैनी लोक कथा में चमटू बियाह केकर प्रतापे ठीक भेल हलै, तो चमटू के बियाह किसके प्रताप से ठीक हुआ था, तो बंदर था, और बंदर उसका सारा कार्य कर दिया था, सारा धन संपत्ति ही कर दिया। उसके बाद बंदर ही विचार किया कि अब चमटू दादा के बियाह होवे चाहिए, तो उसी समय जो है
बंदर जो है दूसरे राज्य में जा कर के एक राजा के बेटी से उसका विवाह भी ठीक कर देता है। तो किसके प्रताप से ठीक हुआ था? बंदर के प्रताप से। ठीक है। अगला है, सराय से उठले पर दुइयो की बज के लागले। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा में पढ़े होंगे कि जब इन लोग को जलाने के लिए ले गया वहाँ गांव वाले, कितने गांव वाले थे? 7 गांव वाले। किसके लिए लड़ाई हो रहा था? तो पीठा के लिए। कितना पीठा बना था? तो 7 पीठा। ठीक है। के 3 खाएगा, कौन 4 खाएगा, इसके लिए लड़ाई हो रहा था, है ना। तो जब दोनों को चिता पर ले गया, जब देखा कि ना ये बोल रहा है ना वो बोल रहा है, दोनों को जलाने की तैयारी थी, उस समय दोनों अचानक से उठ बैठते हैं और कहते हैं कि तोहें 4 गो खो, हम ही 3 गो खेबो। तोहें 4 गो खो, हम ही 3 गो खेबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तातल हंसुआ के ठोर मारते हैं की भले। गुदू पुचू रानी और कौआ जो लिखे हैं बंसीलाल बंसी जी, उसमें कौआ कहाँ जाता है? कमार पास, लास्ट में कमार पास। और तातल नरमा नरम उसको मिलता है हंसुआ, और गर्मा गर्म मिलता है। तो जब वो गर्मा गर्म उठाता है तो जैसे ही वह ठोर से उसे उठाने का प्रयास करता है, कौआ के ठोर जो है वो जल जाता है। कौआ के ठोर पोड़ाई गेल। कौआ के ठोर क्या हो जाता है? पोड़ाई जाता है, मतलब जल गया। ठीक है। अगला प्रश्न, खोटा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक है। खोटा लोक कथा के प्रधान संपादक कौन थे? तो लोक कथा के प्रधान संपादक आपको पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? ए.के. झा साहब, है ना। ए.के. झा साहब। और यदि लोक कथा का प्रकाशन पहला संस्करण पूछेगा तो 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में। ठीक है। कौन पात्र छोहार में नाय है? पात्र होगा। कौन पात्र जो है छोहार में नाय है? रोहन है, मोहन है, सूरज नारायण चौधरी है, सोहन नहीं है। सोहन जो है छोहार में नहीं है। चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा ये लिखा गया है आपका कहानी, जिसमें से 4 कहानी आपको पढ़ना है। छोहार, बोनेकलोर, हम जियब कैसे, नावा छोटा जमींदार। रोहन मोहन का काम करोल थी? मजूरा के काम, मजदूर थे। बोनेक सिपाही जहाँ 10-5 बेटी छुआ सबके जलावन के लकड़ी बिछो गेल देखो है तो की करो है। बोन के सिपाही जो जंगली सिपाही है वो क्या करते हैं, जहाँ 10-5 लड़की के बेटी छुआ के देखते हैं कि वो लकड़ी बीछ रहे हैं, वहाँ क्या करते हैं? चोरी के दोष लगावो हथिन सही, रुपया ऐठो थिन सही, मारपीट करो थिन ये भी सही, है नी। काफ़ी जो है उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कर्मी माए चुनिया के मर्दे के नाम की है। कर्मी माए कौन थी? चुनिया, यानी उनकी बेटी का नाम कर्मी। ठीक है। तो उनके मर्द के क्या नाम था, है ना। हम जियब कैसे में महेश्वर, रघुनाथ इसी में पात्र हैं। पार्वती, मुरपा गांव इसी में चर्चा है। तो कर्मी माए चुनिया के मर्द के नाम यानी हस्बैंड का नाम क्या था? तो वो था डमरुआ। क्या नाम था? डमरू। ठीक है। अगला प्रश्न है, बलराम सिंह लोक पर बांधल रहे। दिनगाना, महीनवारी, ये भी दुइयो या कुछ न। बलराम सिंह नावा छोटा जमींदार में हम पढ़े थे। बलराम सिंह एक बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी था, वो दरोगा था, है ना। वो सभी के ऊपर क्या बांधे हुए था? तो किसी से हर दिन पैसा ऐंठता था, कहीं से महीना महीना उनका आता था। ये सही हो जाएगा, ए और बी दुइयो। दिनगाना भी बंधा हुआ था और महीनवारी भी बंधा हुआ था। बिहारी के जन्म बेरा ओकर आजी आशीर्वाद दिल रहत कि बिहारी एगो क्या बनेगा। बिहारी के जन्म बेरा ओकर दादी कहले ले कि बेटा तू बड़ होके एक पुलिस इंस्पेक्टर बनबे। क्या बनबे? पुलिस इंस्पेक्टर। ठीक है। संगी साथी घर नाय जाए के क्रिया के खैले। संगी साथी घर नाय जाए के क्रिया के खैले। तय कर 36 नंबर के सही आंसर क्या हो जितो? जंगली। काहे कि जंगली एक का था? बेरोजगार था। क्या था? बेरोजगार था। ठीक है। और ये ग्रेजुएट था और बेरोजगार था। जंगली 3 भाई था। पहला कारखाना में काम करता था, फैक्ट्री में।
दूसरा था जो सगमंझला था वो क्या करता था, कंडक्टरी करता था। और जंगली पढ़ा लिखा हुआ भी बेरोजगार था, जिसमें गांव के लोग इसे मजाक उड़ाते। क्या होता है कि एक बार ये अपने दोस्त के घर जाता है उसकी शादी की पार्टी में, और ये खाली हाथ जाता है। खाली हाथ जाने के कारण इसको वहाँ बेइज्जती की जाती है कि एक छोटा सा भी कोई गिफ्ट नहीं ले आए। और गिफ्ट ये लाता कहाँ से, क्योंकि ये बेरोजगार था और इनके पास पैसे थे नहीं। तो उसी दिन ये कसम खाते हैं कि अब संगी साथी घर नहीं जाएंगे। पैसा पर हर कोई पूछता है, पैसा नहीं होने पर कोई भी वैल्यू नहीं देती, और ये दुनिया की हकीकत है। चानो वाली महतो घर संगे आपन की ले जोहड़वल हलिक। चानो वाली महतो घर संगे आपन की ले के कीले जोहड़ल हलिक। आपन पेट भाट चलवे ले, दूगो परिवार के परबस्ती उठावे ले। ए और बी दोनों। तो 37 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अपने बच्चे थे उसका भरण पोषण के लिए और अपना पेट पालने के लिए वो महतो घर जाती थी, काम उम करती थी। दामोदरेक भाई सभेक गेल बादे गुनेश्वर बाबू घरे की बहाल हेल। दामोदरेक भाई सभेक गेल बाद गुनेश्वर बाबू घरे की बहाल हेल। कमियाँ मजौरा गोरखिया कुचुल। यानी दामोदर उसके घर किस तरह से काम करता था। दामोदर के भाई नहीं होगा, दामोदर के जो पिताजी थे वो उनके घर कमियाँ का काम करते थे। किस चीज़ का, कमियाँ का काम करते थे। खोटा भाषा बढ़ावे खातिर पानुरी जी काम कर ले रहत। 34 बरस, 40 बरस, 42 बरस, 38 बछर। तो 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 बछर अपनी सेवा जो है पानुरी जी खोटा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दी थी। करम डायर कौन काटे है, तो करम डायर जो काटता है गांव का जो पाहन होता है, जो पुजारी हम लोग बोलते हैं, वही करम गाछ जो है, डाढ़ जो है काट करके करमैतिन बहन सबको देता है। ठीक है। और करम मनाया कब जाता है, तो भादों में। भादो इंजूरिया जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्ल पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी जिसको इंजूरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इस तरह से 40 प्रश्नों का आपका सेट समाप्त हुआ। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करें, और साथ ही ये वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपका एक लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जिसमें कोई शुल्क नहीं लगता है दोस्तों। आप इससे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, लाइक करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका क्लास समाप्त हुआ। यदि आप हमारे खोटा पेपर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें, वहाँ टेस्ट सीरीज भी आपका स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ यदि आप हमारे उत्पाद सिपाही बैच से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। हमारा ऑफिशियल आरपी कैरियर क्लासेस एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें और ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।